देखिए, जो अब तक हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल्स में पढ़ा है, सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करते हुए, जिसमें आपका सर्कल था, पैराबोला था, इलिप्स था, हाइपरबोला था, तो उनकी आपने कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, किसकी? टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। सर्कल की है, पैराबोला की भी है, एलिप्स की भी है, हाइपरबोला की भी है, सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग। अब जैसे पढ़ने जा रहे हैं सर्कल की, या आप 9th ज्योमेट्री में पढ़ के भी आए हो 9th 10th में, कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टच ईच अदर। तो उसमें पहला करने जा रहे हैं कि दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। तो देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दें, ज़रा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। एक आध दो चीज़ें हैं कि वीडियो में आप लोग लिख के भेजते हैं सर हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करिए, तो मेरी मजबूरी जो कि हमारी क्लास ये इंग्लिश मीडियम बैच की है, अगर हिंदी में बोलेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे वर्ड, तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है। इस चीज़ पे हम आपसे वो चाहते हैं, हमारी मजबूरी है ये। तो आइए देखिए, दो सर्कल ये हमने ले लिया, एक को C1 बोल दिया, एक के सेंटर को, और दूसरे के सेंटर को हमने क्या बोल दिया? C2। अब दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये एक्सटर्नली टच करेंगे तो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ले लीजिए, और इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो कहीं और से नहीं, जिस पॉइंट को वो टच कर रहे हैं वहीं से पास करेंगे। जिस पॉइंट पर वो टच कर रहे हैं वहीं से ये पास करेंगे। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो, और एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये देख लीजिए। अगर पहले वाले जो जिसका सेंटर हमने C1 लिया है, अगर इसके रेडियस को हम A1 बोल दें, और जो दूसरे वाले को उसी सफिक्स के हिसाब से इसके रेडियस को हम क्या बोल दें? A2 बोल दें, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल दें? P बोल दें। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत कंडीशन क्या बन रही है कि इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये C1 C2 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, ये क्या है? इज इक्वल टू क्या है? बोलिए, A1 प्लस A2। तो C1 C2 अगर हम यहाँ पे मॉडुलस लगाने का हमारा मतलब सिर्फ है, यहाँ पे मॉडुलस क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। अगर हम मॉडुलस लगा के इंडिकेट कर रहे हैं, फिगर में दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब तक आपने डिस्टेंस पढ़ा, दो पॉइंट से A और B, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या लिखा है? AB। अगर यहाँ पर अगर हम मॉडुलस लगा देंगे, मान लीजिए, तो ये मॉडुलस पॉजिटिव बनाने का सेंस नहीं है, ये मॉडुलस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। तो हम मॉडुलस नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बुकलेट में लगा होगा तो ये ध्यान रखिएगा, उस मॉडुलस की मीनिंग यहाँ पर दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस। और C1 C2 मीन्स यहाँ पर भी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट C1 and C2, where C1 and C2 are the centers of the given circles। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये किसके बराबर हो गया? A1 प्लस A2। अगर ये कंडीशन मिल जाती है, यानी कुछ नहीं करना है, अगर हमें चेक करना है कि दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना ही करना है कि उनके बीच सेंटर निकालिए, दोनों के उनके बीच की क्या निकालिए? डिस्टेंस। किस फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से। और रेडियस निकाल ही लेंगे और उनका एडिशन ले लीजिए। अगर दोनों इक्वल होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस, किसके बीच की? दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के एडिशन के इक्वल होती है, तो उस केस में क्या होगा? वो एक्सटर्नली टच करेंगे। हाँ, अगर कभी कभी इस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जिस पॉइंट पर मान लीजिए हमें उसकी जरूरत पड़ी आगे कहीं क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में यूज करने के लिए, तो अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को निकालने के लिए पॉइंट P। अब यहाँ पर कुछ और नहीं है, पॉइंट P जो है, अगर इनके सेंटर को थोड़ी देर के लिए इसको हम लेट कर लें -G1 -F1, और इसके सेंटर को हम लेट कर लें क्या? -G2 -F2। तो अब ये पहचानिए, ये पॉइंट P C1 और C2 को क्या कर रहा है? इंटरनली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? A1:A2। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को ये जरूरत पड़े क्वेश्चन में हमको निकालने की किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो आप इंटरनल डिवीजन के फार्मूले से पॉइंट P आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो पॉइंट P कुछ और नहीं है, क्या है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, C1 एंड C2। तो पॉइंट P के बाद अब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिए, बस हो गया। रिजल्ट हम नहीं लिख रहे हैं, P इज इक्वल टू क्या, इंटरनल डिवीजन ऑफ C1 एंड C2, ये लिख करके हम छोड़ दे रहे हैं, इंटरनल डिवीजन ऑफ, इंटरनल समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला केस पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन टू सर्कल्स टच इंटरनली। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो देखिए हमने इंटरनली टच करा दिया, जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं उसको पॉइंट P रेट कर दिया। अब क्या होगा, उनके बीच की सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी निकाल ले रहे हैं, ये देखिए, और जहाँ पे टच कर रहे हैं उसको ज्वाइन करा दिया। तो देखिए C1 C2 वही काम फिर यहाँ पर है, ये C1 C2 किसके बराबर है, पहले वाले रेडियस को हमने A1 लेट कर लिया, बड़े वाले सर्कल को, और छोटे वाले को हमने क्या लेट कर लिया, A2। तो यहाँ पर तो फिगर में दिखाई पड़ रहा है C1 C2 किसी और के बराबर नहीं है, A1 माइनस A2। फिगर अगर बना रखा है तो, अगर नहीं बना रखा है तो क्या होगा, A1 माइनस क्या, A2 के साथ क्या लगा दीजिए, मॉडुलस। तो मॉडुलस इसलिए हम लगा दे रहे हैं, जिससे मान लीजिए हम ये केस तो कर रहे हैं फिगर बना करके, तो यहाँ तो A1 माइनस A2 ही होगा, हम उस केस के लिए ले रहे हैं, अगर हम फिगर ना बनाए तो उस केस के लिए मॉडुलस लगा दिया। आज समझ में आ गई नहीं आ गई, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कोई और नहीं है, क्या है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। अगर अब देखिए अगर हमें चेक करना है कि इंटरनली टच कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। अब सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के एडिशन के बराबर है कि डिफरेंस के बराबर, तुरंत दिखाई पड़ जाएगा। बोलिए, मान लीजिए सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो आ रही है वो दोनों की रेडियस के एडिशन के बराबर है, यानी ज्यादा है या कम है, तो डिफरेंस के बराबर होगा, तो तुरंत पता चल जाएगा। अब अगर इस केस में जिस पॉइंट पर ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, इस पॉइंट को निकालना है, तो यहाँ पर P कोई और नहीं है, क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है किसका, C1 एंड C2 का, और किस रेशियो में, A1 रेशियो A2, यानी उनके रेडियस के रेशियो में, वही चीज यहाँ पर इंटरनल डिवीजन है। तो ये तो आप पीछे पढ़ के ही आए। तो P इज इक्वल टू क्या, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ C1 एंड C2, ये ध्यान रखिए। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसको नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है, प्रूव दैट सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2by प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 टच ईच अदर इफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर। इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, कुछ और नहीं है, उनके कांस्टेंट टर्म के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर है। अब वो कांस्टेंट कौन कौन है, x और y कोफिशिएंट जहाँ से सेंटर मिलेगा जो कांस्टेंट टर्म है, तो c स्क्वायर है, वही है, ये स्क्वायर के साथ, इसको रिजल्ट याद रखेंगे। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर किसका कोफिशिएंट 0 है, x। तो 1 के साथ ये देखिए 2x का कोफिशिएंट कितना है, a, यहाँ पे 2y कोफिशिएंट कितना है, b, यहाँ कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर खाली क्वेश्चन क्या रहा है, टच ईच अदर, ये नहीं कह रहा है इंटरनली की एक्सटर्नली, दोनों का सेंटर निकाल लीजिए, उनके बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के प्लस माइनस के बराबर कर लीजिए, खाली प्लस नहीं, वो इंटरनली भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्सटर्नली भी। तो सेंटर यहाँ पे निकाल ले रहा है इसका, सेंटर एंड रेडियस ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c स्क्वायर इक्वल 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा, कंपेयर करिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से। तो यहाँ c क्वेश्चन में, तो वहाँ कैपिटल C कर लीजिएगा, नहीं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब सेंटर लिखेंगे तो क्या, माइनस g कॉमा माइनस है, बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस a, 0। रेडियस लिखिए, रेडियस इज इक्वल टू
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मीन्स क्या 0, ठीक है, माइनस क्या सी, तो सी का मतलब क्या सी स्क्वायर। सिमिलरली लिख के सेकेंड वाले के लिए, सिमिलरली फॉर सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल सेंस हमारा क्या है, जो दूसरा वाला सर्कल दिया गया उसी के लिए। तो सेंटर लिख दिए यहाँ पर, सेंटर इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए इसका क्या होगा 0 कॉमा माइनस, रेडियस बोलिए फटाक से, रेडियस ही बोलिए अंडर रूट जी स्क्वायर 0 प्लस मीन्स बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर कंडीशन लगा दीजिए, सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखा था A1 प्लस माइनस दोनों आ गया ना, प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, तो इसलिए मोटर लगा दिया, प्लस होता तो मोटर ना लगाते क्योंकि माइनस भी भाई टच कर रहा है, तो वो इंटरनली भी हो सकता है और क्या हो सकता है C1 C2 निकाल लीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस अंडर रूट स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाए, क्योंकि आपका प्रूफ आ रहा है स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो डिस्टेंस में जो रूट है वो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो जब क्या हो जाएगा a स्क्वायर, भाई मिलेगा माइनस है होल स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ए ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दिया है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉडुलस हट जाएगा, a1 प्लस a2, a1 मीन्स क्या, ये पहली वाली रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस माइनस क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए ये पूरे का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब यहां से क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये प्लस है तब भी प्लस होगा, अगर माइनस है तो भी क्या होगा प्लस ही होगा, क्योंकि a प्लस बी का भी होल स्क्वायर में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने आपको बता रखा है स्क्वायर और टर्म कभी निगेटिव नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैसे हो गया, ये माइनस सी स्क्वायर कितना हो गया 2c स्क्वायर, इसको इधर ले आ रहे हैं जिससे स्क्वायर करके जो आपका प्रूफ आ रहा है वो आ जाए, तो 2 क्या हुआ कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या मिला बोलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब दोनों साइड से क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा c की पावर 4 प्लस का भी स्क्वायर प्लस होगा और माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू कर लीजिए तो c की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस सी की पावर 4, इधर से क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब क्या करिए इन दोनों में क्या कॉमन है सी स्क्वायर, कॉमन लेके एक तरफ ले आइए, क्यों चूंकि सी स्क्वायर का टर्म एक तरफ आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक तरफ आ रहा है, तो सी स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर क्या आ गया बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया इज इक्वल टू क्या बचा, उधर क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर डिवाइड कर लीजिए, सी स्क्वायर से इधर डिवाइड कर लीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/b स्क्वायर, फिर प्लस क्या बचा 1/a स्क्वायर, तो अल्फाबेट ऑर्डर में ए स्क्वायर को हम पहले लिख ले रहे हैं, बी स्क्वायर को कहाँ बाद में, तो ये क्या आ गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1/c स्क्वायर। रिजल्ट भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये ध्यान रखते हुए दोनों सर्कल दिए रहेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 रहेगा, नहीं रहेगा 1 बना लीजिएगा, उसके बाद x 2x रहेगा, ध्यान रखिएगा, उसके साथ 2x के हिसाब से आप करिएगा, नहीं रहेगा 2 से मल्टीप्लाई वही एक का काम करेगा, और इसमें क्या करेंगे किसी एक में
कांस्टेंट डाल देंगे लैम्डा के, और बाकी में न्यूमेरिकल वैल्यू कह देंगे के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू अब निकाल। समझ में आया कि नहीं आया? और जब स्क्वायर के साथ है तो जाहिर के भी स्क्वायर के साथ आएगा तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस साथ लिखेंगे। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे कर देंगे। अब इसके लिए जब प्लस माइनस साथ आएगा तो जाहिर है वहां पे दो कंडीशन हो जाएगी सर्कल पे। कर लेंगे ना इसको, कोई डाउट तो नहीं ना? इसको एज ए रिजल्ट याद रखेगा, नोट करें।